नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। पटना से बड़ी खबर, पीएम मोदी का बिहार दौरा। प्रधानमंत्री मोदी का 7वां बिहार दौरा। 20 मई को पटना में रात्रि विश्राम करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 मई के सुबह सुशील मोदी के घर जा सकते हैं पीएम मोदी। और आपको बता दें कि शोक संतप्त परिवार को देंगे सांत्वना। तो पटना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बताते चले आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा। पीएम मोदी 7वीं बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 20 मई को पटना में रात्रि विश्राम करने की भी खबर है और 21 मई की सुबह सुशील मोदी के घर जा सकते हैं पीएम मोदी। आपको बताते चलें कि ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। रवि, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या शेड्यूल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में? एक बार पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर जब बिहार 7वीं बार दौरे पे आ रहे हैं तो यहाँ पे रात्रि विश्राम भी इस बार फिर उनका है, जहाँ पे राजभवन में वो रात्रि विश्राम करेंगे। और इसके बाद अगले दिन जो सभा के लिए जो निकलना है उन्हें, वो सभा करने से पहले जो है सबसे पहले राजभवन से निकल के जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक सुशील मोदी के आवास पे जाएंगे, जो राजेंद्र नगर में स्थित आवास है। वहाँ पे उनकी पत्नी है, उनके बेटे हैं और तमाम जो परिवार के जन लोग हैं उनसे मिल करके वो सांत्वना देंगे, ढांढस बंधाएंगे। और जिस ढंग से सुशील मोदी और प्रधानमंत्री का आपसी रिश्ते बेहतर रहे हैं, लगातार सुशील मोदी कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर के जितना स्नेह रहा है, इसे देखते हुए वो प्रधानमंत्री खुद परिवार के बीच जाएंगे और पहुंचेंगे। ये बड़ी बात है। पिछले दिनों अब देखा कि जहाँ पे पटना में यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जहाँ पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तमाम लोग जुटे थे। तो यहाँ पे 21 तारीख को जो सुबह है वहाँ सीधे यहाँ पे राजेंद्र नगर में जो सुशील मोदी का जो आवास है वहाँ पे परिवारजनों से मिलेंगे और उसके बाद सभा के लिए निकल जाएंगे। ठीक। तो रवि, देखिए, 20 मई को पटना आने वाले हैं और यहाँ पर कई क्षेत्रों का दौरा भी करने वाले हैं। तो वो कौन क्षेत्र हैं जहाँ पर सभा की जाएगी मोदी के द्वारा? देखिए, यहाँ पे लगातार उन क्षेत्रों में जहाँ पर चुनाव, अगले चरण का चुनाव बाकी है, उन सभी क्षेत्रों पे जो सभा जो है प्रधानमंत्री जरूर कर रहे हैं। और कोशिश बीजेपी की इस बात की है कि जहाँ कहीं भी, जिस ढंग से आपने देखा होगा कि जिस दिन जो चुनाव है उस दिन दूसरे जगह पे सभा जरूर करते हैं। बिहार में पिछली बार 3 लोकसभा क्षेत्रों में एक साथ जो है वो चुनाव प्रचार किया था और इस बार जब वहाँ यहाँ आएंगे, पटना पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, तो सुबह में जो है वो चंपारण जो है वो जाएंगे। चंपारण का जो क्षेत्र है वहां पर जाकर तो बिल्कुल चुनाव प्रचार धुआंधार किया जा रहा है मोदी के द्वारा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए रवि। बढ़ते हैं खबरों में आगे और आज थम जाएगा 5वें चरण के प्रचार का शोर। जी हाँ, 20 मई को देश में 5वें चरण की वोटिंग होनी है और देश भर में 8 राज्य की 49 सीट पर वोटिंग होगी। तो बिहार में भी 5 सीट पर वोटिंग होनी है। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर में वोटिंग होगी। सारण और हाजीपुर में भी 20 मई को वोटिंग होनी है। और आपको बता दें कि आज 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। बता दें 20 मई को देश भर में चुनाव होना है 5वें चरण का। 8 राज्य की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार में भी 49 में से 5 सीट पर वोटिंग होनी है। तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में यहाँ पर वोटिंग होगी बिहार में। तो उसे लेकर आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। आज वाल्मीकि नगर की रुपई में सीएम नीतीश की चुनावी सभा। एनडीए उम्मीदवार सुनील कुमार के लिए वोट मांगेंगे। महाराजगंज में भी सीएम नीतीश कुमार की सभा होगी। तो लगातार आपको बता दें कि नीतीश कुमार चुनावी सभा कर रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। एनडीए उम्मीदवार सुनील कुमार के लिए वोट की अपील करेंगे लोगों से। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाराजगंज में सभा करने वाले हैं और यहां पर एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील लोगों से करेंगे। सुनील कुमार एनडीए उम्मीदवार हैं, इनके पक्ष में वोट मांगेंगे नीतीश कुमार। वाल्मीकि नगर की रुपही में सीएम नीतीश कुमार चुनावी सभा करने वाले हैं। और रांची से एक बड़ी खबर, रांची में आज से ड्राई डे की घोषणा। आज शाम 5 बजे से 20 मई तक ड्राई डे का ऐलान किया गया है।
यानी कि देखिए आज से लेकर के 20 तारीख को 5वें चरण का चुनाव भी होना है, तो इसे लेकर के ड्राई डे का ऐलान कर दिया गया है। मतदान को लेकर ड्राई डे की घोषणा की गई है। उपायुक्त ने आदेश जारी किया है, सभी जगहों पर शराब की बिक्री पर रोक लगेगी। बता दें आपको कि सभी जगह पर, चाहे वो रेस्टोरेंट हो चाहे भोजनालय हो, जहां पर भी शराब बिकती है वहां पर शराब नहीं बिकेगी। तो ड्राई डे की घोषणा कर दी गई है। आज शाम 5 बजे से लेकर 20 मई तक ड्राई डे का ऐलान किया गया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना से, दीघा में स्कूल के नाले से छात्र का शव मिलने के मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। स्कूल की प्रिंसिपल और उसके बेटे ने पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि बच्चे को स्कूल में चोट लग गई थी, लेकिन स्कूल की ओर से उसे अस्पताल ले जाने के बजाय बच्चे को सेप्टिक टैंक में डाल दिया और खून के धब्बे को भी उन्होंने साफ कर दिया। तो पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। एफएसएल की अब तक की रिपोर्ट के आधार पर स्कूल की प्रिंसिपल और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीघा में निजी स्कूल टाइनी टोट्स एकेडमी स्कूल के 4 साल के छात्र आयुष का शव स्कूल के ही नाले से मिला था, जिसके बाद बच्चे के घर वाले और लोगों ने जमकर बवाल काटा था। स्कूल को भी आग के हवाले कर दिया था। स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की गई थी। इसके बाद स्कूल वाले फरार बताए जा रहे थे। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शिकायत दर्ज की और कार्रवाई करने में जुटी। फिलहाल आपको बता दें कि इस खबर में अपडेट ये है कि प्रिंसिपल ने कबूल किया है कि बेटे को, जो आयुष नाम का बच्चा था, उसे पहले चोट लगी और बजाय उसे कि अस्पताल ले जाएं, उन्होंने बच्चे को सेप्टिक टैंक में डाल दिया और जो खून के धब्बे थे उसे भी साफ कर दिया। लखीसराय में अपराधियों ने आपसी रंजिश में 2 महिलाओं को गोली मार दी, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई और दूसरी महिला का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। तो घटना की जानकारी मिलते ही एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। एसपी के मुताबिक एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार छापेमारी कर रही है। शीघ्र ही इस घटना में शामिल अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करेगी। इसके लिए एक अलग एसआईटी एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित की जा रही है। साथ ही घटना की जो पुनरावृत्ति हुई है, पुलिस के स्तर से कहां पर लापरवाही हुई है, इसकी भी जांच होनी है। हम लोग सुतल थे, मेरी दादी भैंस बाहर कर रही थी और मेरी फूआ गोबर उठा रही थी। सब दरवाजा खुला हुआ था, उधर से घुसा, मेरे फूआ को गोली मार दिया और भागने लगा। मेरी दादी को भी मार के भाग गई। और पटना से बड़ी खबर, लू को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 5 जिले में अलर्ट जारी किया है। बांका और नवादा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं पूर्णिया, भागलपुर और गोपालगंज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी किया है, तो वहीं किशनगंज और अररिया में आंधी और बारिश की संभावना भी जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। तो अररिया में और किशनगंज में गर्मी से थोड़ी राहत लोगों को मिल सकती है। हालांकि प्रदेश भर में गर्मी जो है बहुत ज्यादा है, तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है लू को लेकर के, लेकिन किशनगंज और अररिया में आंधी और बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो यहां पर लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, तापमान में गिरावट दर्ज किया जा सकता है। बिहार में गर्मी और लू का सितम लगातार जारी है। मौसम विभाग ने लू और गर्मी के चलते 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। बांका और नवादा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और भागलपुर, पूर्णिया और गोपालगंज को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। पिछले एक सप्ताह से अगर कहें तो थोड़े से राहत जरूर मिली थी, लेकिन एक बार फिर से पूरे बिहार में लू ने दस्तक दी है और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी को देखते हुए लगातार मौसम विभाग भी जो है वो अलर्ट जारी कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि लोग जो है वो सतर्क रहें। और अगर आज की बात बताऊं तो आज को लेकर के मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक 5 जिलों में हीट वेव की स्थिति है और इस हीट वेव को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें बांका और नवादा 2 ऐसे जिले हैं जहां पे लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। वहीं अगर बात करें पूर्णिया, भागलपुर, गोपालगंज की, तो यहाँ पे येलो अलर्ट जारी किया गया है और इन जिलों में
और अगर पटना राजधानी की बात करें तो पटना में आज फिर जो है उमस भरी गर्मी और लू जो है वो बना रहेगा। लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाला है कि अब जिस ढंग से गर्मी लगातार बढ़ी है, लू है, उमस ज़्यादा है, उसको देखते हुए लोग हमेशा पानी जरूर पीते रहें और सावधान जरूर रहें। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और रांची से बड़ी खबर, भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। 21 मई तक कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया गया है। बारिश के साथ तेज हवा भी चलने का अनुमान है। मौसम विज्ञान ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो ये बड़ी खबर, रांची से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल पाएगी। कई जिलों में बारिश का अनुमान है। बताते चले आपको 21 तारीख से 21 मई तक बारिश का अनुमान जताया गया है। तो ऐसे में तापमान में गिरावट होगी और बारिश के साथ तेज हवा भी चलने का अनुमान जताया गया है। मौसम विज्ञान ने येलो अलर्ट जारी किया है। पटना एनसीसी मुख्यालय में कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर छात्र छात्राओं में देश सेवा का जुनून दिखा। बड़ी संख्या में छात्राएं भी खाकी वर्दी में एनसीसी की ट्रेनिंग ले रही हैं। एनसीसी की ट्रेनिंग में सभी को जल, थल और वायु सेना में जाने की शुरुआती ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही बच्चों को डिसिप्लिन, हथियार चलाने और ड्रिल की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे बच्चे देश प्रेम के सपने को आसानी से पूरा कर सकेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हां, राजधानी पटना में स्कूली बच्चे हों या फिर कॉलेज के बच्चे, उनमें एनसीसी के प्रति लगातार लगाव देखने को मिल रहा है। सपना है एकमात्र की देश सेवा करना। यही वजह है कि राजधानी के तमाम जो स्कूल हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं वो एनसीसी कैडेट हैं और इस वक्त राजधानी के एनसीसी मुख्यालय में ट्रेनिंग दी जा रही है। और ट्रेनिंग में जितनी संख्या में छात्र हैं उससे अधिक संख्या में छात्राएं यहाँ मौजूद हैं। किसी का सपना है सीडीएस में जाने का, किसी का सपना है एनडीए क्रैक करने का। और यही वजह है कि सभी के बदन पर अभी से ही खाकी वर्दी चढ़ गई है और ये वर्दी अस्थायी रूप से चढ़ी रहे, इसी को लेकर ये जुनून साकार करने के लिए, सपना साकार करने के लिए यहाँ पर सभी पहुँची हैं। जरा छात्राओं से हम बात कर लेते हैं जो अभी एनसीसी कैडेट के रूप में है। क्या सपना है आपका? सर आर्मी में जाने का। आर्मी में जाने का है। अच्छा, बचपन से ही सपना है। यस सर। कितने घंटे तैयारी करती हैं? सर अभी तो 2 घंटा स्कूल गई हूँ अभी तो। क्यों सपना है देश सेवा करने का, बताइए। सर पापा को देख के एक प्रेरणा मिलती है। सर एक तरह से जिसका ये सपना है वो अपने देश के लिए काफ़ी जागरूक है और अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हैं जो कि इस देश के हित में हो। क्या सब ट्रेनिंग अभी मिल रही है आप लोग को यहाँ? हम लोग को पूरा जितना आर्मी का जो बेसिकली ट्रेनिंग होता है उसका एक तरह से ये हम लोग को इधर सिखाया जाता है कि कैसे फायरिंग वगैरह किया जाता है या फिर ड्रिल वगैरह हम लोग को करवाया जाता है या फिर डिसिप्लिन और हम लोग को यूनिटी यानी एकता में रहना इधर सिखाया जाता है। सेवा करनी है या तो पुलिस लाइन से, नहीं तो आर्मी फौज में। फौज में? हाँ सर। कितना आसान हो गया एनसीसी में आने के बाद? एनसीसी में आने के बाद तो सर बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मिली फौज के बारे में, उसके बारे में, तो अब तो आगे का फ्यूचर आसान लगा। हम खुद भी एनसीसी कैडेट रह चुके हैं और हम भी उसी के दौरान आए हैं एनसीसी करके। तो हम इंस्ट्रक्टर्स के रूप में यहाँ पे हैं बच्चों को ट्रेन करने के लिए, गर्ल्स कैडेट्स के लिए। और हमारा एग्जाम्पल लेके बच्चे भी सीखे, बच्चे भी अच्छा करें। और एनसीसी में उनको फिजिकली भी ट्रेन किया जाता है और मेंटली भी उनका पर्सनैलिटी डेवलप किया जाता है थ्रू वेरियस कॉम्पिटिशन्स, थ्रू वेरियस एक्टिविटी में। जो भी बच्चे हैं, अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इलेक्टिव सब्जेक्ट में यह जुड़ गया है, तो सभी स्कूल में सभी बच्चों को यह एनसीसी पढ़ना है। तो जो भी इसमें पढ़ने से आपको डिसिप्लिन के साथ फायरिंग, बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट, सारा चीज़ को सिखाया होता है, जिससे बच्चे आगे डिफेंस में, एनडीए में जाना चाहते हैं या सीडीएस में जाना चाहते हैं या अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अगर देश सेवा करनी है तो वो ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए पहुँचे हैं और निश्चित रूप से IQ हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो या फिर डिसिप्लिन हो, हर चीज़ में एक तरह से जो ट्रेनर हैं वो दक्ष बनाते हैं और बच्चे जो हैं एक तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।